मशहूर ब्रिटिश नॉवलिस्ट जॉर्ज ऑरवेल ये लिखते हैं कि लोगों को तबाह करने का सबसे मुयस्सर तरीका ये है कि इनकी तारीख के बारे में इनकी अपनी समझ को जुटलाया जाए और इसे मिटा दिया जाए। दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। दोस्तों, तारीख के इस सफ़र में हम अब तक मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी एपिसोड्स की हैं और अभी तक इन एपिसोड्स में हम मेसोपोटामिया की इजादात, इनकी कहानियाँ और इनके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। पिछली चंद वीडियोस में हमने सुमेरियन किंग लिस्ट को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है और मैं ये मशवरा दूंगा आपको कि आप वो एपिसोड, अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखी तो आप वो एपिसोड्स भी हमारी ज़रूर देखें, जो आपको एक बेटर आइडिया देगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया, बल्कि जो सुमेरियन किंग लिस्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में भी। चलें, इस सफ़र में थोड़ा आगे चलते हैं और जहाँ पर हमने पिछली एपिसोड छोड़ी थी वहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन किंग लिस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम पहली डायनेस्टी ऑफ उर से शुरू करते हैं। इस डायनेस्टी का पहला बादशाह या पहला लुगाल, उसका नाम मसाने पादा था। सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक पहली डायनेस्टी ऑफ उर के ये पहले बादशाह थे। मिसाने पादा ने अपनी बीवी के साथ, जिसका नाम निंतुर था, इस रीजन में 80 साल तक रूल किया। इनके उर के शाही कब्रिस्तान से मिलने वाली एक सील के मुताबिक ये किश के बादशाह भी थे। बेसिकली इस सील, एक छोटा सा टैबलेट या सील मिली जिसके ऊपर इनको एज बादशाह ऑफ किश भी रेफर किया गया है। सो देवर टू टाइटल्स यू कैन से इनके साथ जो मुंसलिक थे, 2 टाइटल्स इनके साथ थे। सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक इनके बाप का नाम मेस कलामदक था। दोस्तों, लैपिस लाजुलाई ये एक नीले रंग का पत्थर होता है जो कि पुराने वक्तों में किंग्स यूज़ करते थे ज्वेलरी बनाने के लिए, और इसको कूट के इसका रंग भी यूज़ करते थे दीवारों पे लिखने के लिए या अपनी जो इनकी आर्ट होती थी उसके लिए। खुदाइयों के दौरान एक लैपिस लाजुलाई का बना हुआ एक हार, एक माला मिली। ये हार इनको मारी की एक लोकेशन से मिला जिसमें बादशाह मेश कलामदक का नाम लिखा हुआ है। बेसिकली मेश कलामदक, एज वी डिस्कस्ड, ये पहले बादशाह के बाप थे, तो इनका नाम इस बीड पे लिखा है जो कि मारी की लोकेशन से मिला है। नाउ ये श्योर नहीं है कि ये बीड या ये हार मारी में क्या कर रहा था, बिकॉज मारी जो है ये उर के शहर से काफ़ी दूर है। इस बीड पे ये लिखा है देवता लुगाल कलाम जो इनका एक डीटी था, ये उसके नाम या उसको एक ऑफरिंग है। सो इस पे लिखा है कि देवता लुगाल कलाम के लिए उर के बादशाह मसाने पादा, किश के बादशाह मेश कलामदक के बेटे ने इस माला या इस हार को मुकद्दस किया है या डिवोट किया है। बेसिकली दैट्स व्हाट इट मीन्स। ये वाज़ेह नहीं है हमें कि ये माला यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन कह सकते हैं कि इस वक्त में भी मारी और उर के दरमियान कोई ना कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस ताल्लुक़ ज़रूर होगा, जिसकी वजह से उर के बादशाह ने या उर के जो लीडर्स थे उन्होंने ये ऑफरिंग दी मारी के लीडर्स या मारी के जो भी लोग थे उनको। ये हार एक जार में मारी के अंदर दरियाफ्त हुआ और इसमें इस हार के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। इस टाइम पे ज़रूर कोई एक मंदिर की बुनियाद रखी गई होगी जिसकी वजह से या जिसके लिए ये एज अ ऑफरिंग या एज अ गिफ्ट उर के बादशाह ने मारी को दिया। दोस्तों, सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा तोमाल इंस्क्रिप्शंस में भी
मिसाने पादा और इसके बेटे मेशकियागनॉन के साथ साथ गिलगमेश और उसके बेटे उर-नंगाल का नाम निपुर में जो एक मंदिर था उसकी देखभाल करने वालों की लिस्ट में आता है। बेसिकली ये दोनों उस लिस्ट में आते हैं जो कि ये मंदिर की जो देखभाल करते थे उन लोगों की फहरिस्त में आते हैं। तुमाल इंस्क्रिप्शंस में इनका नाम गिलगमेश और उसके बेटे के साथ आने का ये एक किस्म का प्रूफ है, या ये कॉन्सेप्ट और सॉलिडिफाई हो जाता है कि ये सुमेर के बादशाह एक वक्त में थे। ये एक किस्म की तहकीक हो जाती है इस बात की कि ये बादशाह थे सुमेर के। मेशकियागनॉन जो कि जिनका ऑल्सो उनका नाम मेशकियागनाना के नाम से भी जाने जाते हैं, ये इस रीजन के या इस डायनेस्टी के चौथे लुगाल थे। इन्होंने यहाँ पर 36 साल अपनी बीवी गान समान के साथ इस रीजन पे हुकूमत की। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा तुमाल इंस्क्रिप्शंस में भी इस किंग का जिक्र आता है अपने बाप मसाने पादा के साथ, जिन्होंने बेसिकली एनलिल और निनलिल जो थी वो एनलिल की बीवी थी, वाइफ थी। एनलिल एक गॉड था इनका, उसकी बीवी निनलिल। इन दोनों के नाम का एक कह लें मज़ार तुमाल में था। उसकी मुरम्मत और उसको ठीक करने का सहरा भी इनके सर जाता है। तुमाल इंस्क्रिप्शंस के मुताबिक मेशकियागनॉन और इनके बाप का जो दौरा हुकूमत था वो एक और सुमेरियन किंग एम्मेबरगज़ी और गिलगमेश के बीच में बताया गया है, ये एज़ पर तुमाल इंस्क्रिप्शंस। लेकिन एज़ पर सुमेरियन किंग लिस्ट इनका जो दौरा हुकूमत है वो गिलगमेश और एम्मेबरगज़ी के बहुत नस्लों बाद आता है। खुदाइयों के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक क्ले का कटोरा मिला, एक बोल टाइप मिला, जिसमें इनकी इसकी बेगम थी, इसकी बीवी थी, वो उसने बनाया था और इस पे ये लिखा था उर के बादशाह मेशकियागनॉन के लिए इसकी बीवी गान समान ने वक्फ किया। बेसिकली ये कटोरा जो था आई थिंक उसकी बीवी की तरफ से अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट था या एक ऑफरिंग थी मेशकियागनॉन के लिए। मेशकियागनॉन के बाद हमारे तीसरे लुगाल इलुलु। दोस्तों इलुलु पहली डायनेस्टी ऑफ उर के तीसरे किंग सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक, जिन्होंने यहाँ पर 25 साल तक हुकूमत की। दोस्तों करीब के एक शहर इरिदू में भी एक इंस्क्रिप्शन एक टैबलेट मिला उनको, जिस पे ये लिखा था इलुलु किंग ऑफ उर के बादशाह इलुलु। बेसिकली ये एक इरिदू शहर के जो इसके करीब ही था वहाँ से मिला। जिस टैबलेट के मुताबिक या जिस इंस्क्रिप्शन के मुताबिक इस बादशाह ने आबजू ज़िगरात जो कि एनकी के लिए बनाया गया था, इरिदू में वो ज़िगरात बनाने वाला ये बादशाह था। इस एनकी के टेम्पल को आबजू कहते हैं, उसका मतलब है हाउस ऑफ डीप वाटर्स। तो इसका बनाने का कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये इलुलु ने ही ये ज़िगरात बनाया एज़ पर ये इंस्क्रिप्शन। इलुलु के बाद हमारा अगला बादशाह जो कि इस डायनेस्टी का आखिरी बादशाह साबित हुआ, उसका नाम बालुलु था। ये पहली डायनेस्टी ऑफ उर एज़ पर द सुमेरियन किंग लिस्ट के आखिरी बादशाह थे। इन्होंने इस रीजन पे 36 साल के करीब हुकूमत की। दोस्तों बालुलु के बाद डायनेस्टी ऑफ उर को शिकस्त होती है और ये बादशाहत अवान के बादशाहों के पास चली जाती है। अवान के बादशाह जो हैं ये
सिटी ऑफ इलाम से इनका ताल्लुक़ है। मैं मैप भी लगाऊंगा जहाँ पर सिटी ऑफ जो इलाम का जो एरिया है, ये अवान के जो बादशाह थे, ये इनका ताल्लुक़ उस एरिया से था। सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक अवान की ये डायनेस्टी ने सुमेर के ऊपर तकरीबन 356 ईयर्स तक हुकूमत की, जो कि अबाउट 25th सेंचुरी BC का जो दौर जो टाइमलाइन है वो ये टाइमलाइन बनती है। इन्होंने फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ उर को शिकस्त दी और इस एरिया पे काबिज हो गए। एज पर द सुमेरियन किंग लिस्ट, अवान के जो बादशाह हैं वो 3 बादशाहों का जिक्र इस लिस्ट में होता है। उन बादशाहों के नाम और डिटेल्स कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है। सब एवरीथिंग वाज लॉस्ट, या था ही नहीं या कभी मिला ही नहीं। लेकिन ऑल वी नो इज़ कि 3 बादशाह थे जिन्होंने 356 ईयर्स तक इस रीजन पे हुकूमत की, बादशाहत की। दोस्तों, किश का ये शहर पहले भी एक दफ़ा ताकत में आ चुका है। अब फिर दोबारा से इसको ये ताकत मिली है जब इन्होंने अवान के बादशाहों को शिकस्त दी। तो ये सेकंड डायनेस्टी ऑफ किश स्टार्ट होती है। हमने एक पिछले एपिसोड में फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ किश को भी डिस्कस किया है, एंड मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप वो पिछली एपिसोड भी ज़रूर देखें, जिसमें आपको आइडिया होगा अबाउट दिस सुमेरियन किंग लिस्ट। तो दोस्तों, सेकंड डायनेस्टी ऑफ किश में हमारा पहला बादशाह, पहला लुगाल, उसका नाम सुसुदा है। दोस्तों, सुसुदा ने इस रीजन पे 201 साल तक हुकूमत की, और लाइक आई सेड, एज पर सुमेरियन किंग लिस्ट, ये यहाँ के पहले लुगाल थे, जो सेकंड डायनेस्टी ऑफ किश के पहले लुगाल थे। हमारे अगले लुगाल दादा सिग ने यहाँ पर 81 ईयर्स तक हुकूमत की। दादा सिग के बारे में हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सिवाय इसके नाम और इसने यहाँ कितनी देर हुकूमत की। दादा सिग के बाद हमारा अगला बादशाह मामागाल का लक़ब द बोटमैन था, या कश्ती वाला। इसने एज पर सुमेरियन किंग लिस्ट यहाँ पर 360 साल तक हुकूमत की। इसके बाद अगला लुगाल कालबम, ये मामागाल के बेटे थे और इन्होंने यहाँ पर 195 ईयर्स तक हुकूमत की। दोस्तों, इसके बारे में भी कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आगे जितने हम किंग्स डिस्कस करेंगे इनके इस लिस्ट में सिवाय इन किंग्स के नाम और इन्होंने कितने साल हुकूमत की, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। हमारे अगले बादशाह तुगी ने यहाँ पर 360 साल तक हुकूमत की। तुगी के बाद जो अगले बादशाह आए उनका नाम मेन नूना। दोस्तों, मेन नूना तुगी के बेटे थे और इन्होंने यहाँ पर 180 साल तक हुकूमत की। उसके बाद हमारे अगले बादशाह एनबी इश्तार ने यहाँ पर 290 साल तक हुकूमत की, और सेकंड डायनेस्टी ऑफ किश के आखिरी लुगाल, जिनका नाम लुगाल नगू था, लुगाल नगू ने यहाँ पर 360 साल हुकूमत की। दोस्तों, इसके बाद सेकंड डायनेस्टी ऑफ किश अपने इख्तिताम को पहुँची और इनको शिकस्त हुई हमाजी के हाथों। हमाजी वॉज अ रीजन जो कि आज तक इनको जो साइंटिस्ट या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि ये हमाजी जो डायनेस्टी थी या ये जो एरिया था ये स्पेसिफिकली कौन सी जगह से था। लेकिन कुछ मैप्स के मुताबिक या कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक एक स्पेसिफिक लोकेशन के दरमियान में इसका बताया जाता है, जो कि ज़ागरोस माउंटेंस, बेसिकली इराक़ और ईरान के बॉर्डर्स के पास, जो ईरान की जो बॉर्डर्स हैं उनके पास ज़ागरोस माउंटेन रीजन्स हैं, और ज़ाब और दियाला रिवर्स जो कि इराक़ में मौजूद हैं। इराक़ और ईरान के दरमियान में एक बहुत बड़ा रीजन है जिस दे थिंक कि उस रीजन को हमाजी रीजन कहा जाता है बेसिकली। तो हमाजी जो थे, जब इनका
इनका दौर शुरू होता है तो इनके जो पहले किंग थे उनका नाम हदानिश था। हदानिश इनके पहले और आखिरी किंग थे। इन्होंने यहाँ पर 360 साल तक हुकूमत की और इनके बारे में भी और कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है और कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इसके बाद हमाज़ी सिटी ऑफ हमाज़ी जो है उसको शिकस्त होती है और जो बादशाहत है वो वापस एक बार फिर दूसरी दफ़ा उरुक के पास चली जाती है। उरुक इसके पहले बादशाह एन शकुश अना जिन्होंने यहाँ पर 60 साल के करीब हुकूमत की। दूसरे बादशाह लुगाल उरी जिन्होंने यहाँ पर 120 साल के करीब हुकूमत की। इसके बाद आखिरी बादशाह अरगांदिया जिन्होंने यहाँ पर 7 साल के करीब हुकूमत की। दोस्तों इसके बाद उरुक को भी शिकस्त होती है और बादशाहत एक बार फिर सिटी ऑफ उर के पास चली जाती है। ये उर की सेकंड डायनेस्टी है। चलें आए उर की सेकंड डायनेस्टी को डिस्कस करते हैं। सेकंड डायनेस्टी ऑफ उर के पहले बादशाह का नाम नानी जिन्होंने 120 साल यहाँ हुकूमत की। इनके दूसरे बादशाह मेश कियांग नाना द सेकंड, इन्होंने यहाँ पर 48 ईयर्स हुकूमत की और ये जो पहले बादशाह नानी थे ये उनके बेटे थे। दोस्तों इन दो बादशाहों के बाद उर को भी शिकस्त हो जाती है और बादशाहत उर से छिन के अदाब के पास चली जाती है। दोस्तों आदाब के पहले बादशाह का नाम लुगाल आनी मुंदू है। 24th सेंचुरी BC का जो दौर उसके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बादशाह समझे जाते हैं आदाब के शहर के। सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक इन्होंने यहाँ पर 90 ईयर्स 90 साल तक हुकूमत की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बादशाह थे। ये अपने दौर के या अपने वक्त के वो पहले बादशाह थे या रिकॉर्डेड हिस्ट्री के वो पहले बादशाह थे जिनका दौरा हुकूमत किसी और शहर के काबिज होने से या किसी और शहर के ताकतवर होने से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये इनकी जो हुकूमत थी वो नेचुरली जब इनकी मौत हुई तो उससे इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, जो कि इससे पहले आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये पहला कह लें बादशाह था जिसने अपना टेन्योर या अपनी बादशाहत का जो टाइम था वो पूरा अपनी ज़िंदगी के साथ ही किया। लुगाल आनी मुंदू के बारे में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कुछ क्ले टैबलेट्स मिलते हैं जिसमें जो स्टोरीज बताई गई हैं उसके मुताबिक इन्होंने 4 क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड पे हुकूमत की। बेसिकली जो समझा जाता है वो जो फर्टाइल क्रेसेंट रीजन्स हैं मेडिटेरेनियन से लेके माउंट जागरोस तक, ईरान में मेडिटेरेनियन से लेके जागरोस माउंटेन्स तक इन्होंने उस पूरे रीजन पे हुकूमत की एज़ पर जो कि इंस्क्रिप्शंस या टैबलेट्स के ऊपर जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में मिलती है उसके मुताबिक। दोस्तों इसके बाद हमारा अदाब का ये शहर, इसको भी शिकस्त होती है और बादशाहत अदाब से हट के मारी शहर के पास चली जाती है। दोस्तों इसके साथ आज की हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। आई होप आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।